बाहर नहीं निकलो, आपके हक के लिए लड़ने के लिए तब उस पर रोक है। राशन के लिए का मांग हम उठा रहे हैं, तब उस पर लॉकडाउन है। आंदोलन चल रहा है, तब लॉकडाउन का बात कर रहे हैं। पर कॉर्पोरेट कंपनियों को मुनाफा कमाने के लिए उस पर अनलॉकडाउन है, उसका पूरा खुला छूट है। ये पिछले मार्च 22 से जो लॉकडाउन यहां शुरू हुआ 24 तारीख से, तब से यही हमारे देश में चलते आ रहा है। 22 तारीख को मार्च में जनता कर्फ्यू नाम से ये कहते हुए कि स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मचारियों के लिए उनको गौरव सूचक तरीके से आप ताली बजाइए, थाली बजाइए, घंटी बजाइए और फिर दिया जलाने का बात कहे। आज भी हजारों के तादाद में जो स्वास्थ्य कर्मी है, सफाई कर्मचारी है, वो कोरोना से पीड़ित होके मरने का स्थिति में है। उनको जो जरूरतमंद चीजें हैं, पीपीई किट है, वो अभी भी सरकार मुहैया करने का स्थिति में नहीं है। जब लॉकडाउन 24 मार्च को घोषणा हुआ, बिना कोई सूचना के, किसी भी राज्य सरकार से बात नहीं हुआ, किसान एक बम्पर फसल का आशा कर रहे थे। गेहूं का फसल का कटाई अप्रैल माह में होना था। हरियाणा, पंजाब में बहुत ज्यादा गेहूं का खेती भी होता है। गेहूं के साथ साथ सरसों, कुछ दलहन, टमाटर, गोभी, ये सब का भी, और चना, ये सब का भी फसल कटाई का समय था। उस पर भी लॉकडाउन लगाए। पहला फेज जो लॉकडाउन का था 21 दिन का, पिछले साल के हिसाब से अगर एक तुलना करें, पिछले साल जितना मंडी में गेहूं आया था उसका सिर्फ 6% इस साल उस 21 दिन में आया था। जब 3 फेज का लॉकडाउन खत्म हुआ, तब भी 53 लाख टन गेहूं कम आया, जबकि 11% ज्यादा जगह पर गेहूं का खेती इस साल हुआ था। इसका मतलब किसान का खेती, जो फसल हुआ, कटाई हुआ, मुश्किल हालातों में भी वो मंडियों तक पहुंच नहीं पाई, मंडियों तक नहीं पहुंच पाई। बहुत जगहों पे फसल, आवारा पशु और जंगली जानवर के चलते नुकसान हुआ। हर तबका उनका आमदनी खो बैठा, चाहे वो मेहनतकश मजदूर वर्ग के लोग हो, किसान, खेत मजदूर, सब लोग उनका आमदनी खो बैठे। हम देखे लाखों लोग जो पलायन करने में मजबूर हुए। देश के विभाजन के बाद इतना बड़ा पलायन कहीं पे भी नहीं देखने को नहीं मिलेगा। पूरा दुनिया भर में कोरोना का महामारी का असर है, पर इस तरीके का नजारा और कहीं पे देखने को नहीं मिला। देश के किसान कुछ दिन पहले टीटीओ से बेहाल है, मोदी और खट्टर से पूरा दुनिया बेहाल है, पूरा देश बेहाल है। आर्थिक व्यवस्था पर जैसे कपास पर टीटीओ का और ये सफेद मक्खी का जो आक्रमण हुआ है, उसी तरह भारत के अर्थव्यवस्था पर मोदी और निर्मला सीतारमन का आक्रमण हुआ है। जीडीपी का दर -24%। कहीं दुनिया में कोई देश में इस तरीके का स्थिति नहीं है। ये स्थिति है। हम लोग आज अलग अलग गांव में जाके, किसानों के खेत में जाके कपास का हालत देखें। ये है बहुत से जगह जैसे आग लगाया गया है, जल गया जैसे पूरा कपास का फसल। और सरकार कह रहे हैं 10% सिर्फ नुकसान हुआ है, सिर्फ 10% नुकसान हुआ, ये कह रहे हैं। ये
इस सरकार का जो किसानों के प्रति, आम जनता के प्रति जो रवैया है, इसको भी दर्शाता है। साथियों, इसी लॉकडाउन काल में आप सभी सुने होंगे केरल के बारे में भी एक मिसाल है। मैं समझता हूं उसको भी यहां रखने का जरूरत है, क्योंकि भले ये कहे कि हर चीज पर लॉकडाउन है, आज संसद में सवाल उठाने पर भी लॉकडाउन है। जो क्वेश्चन आवर में सांसद सवाल उठा सकते हैं उस पर भी लॉकडाउन लगा है। उसके बावजूद हम निर्णय किए ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर लिखित रूप से सवाल हम उठाएंगे। इसका हम कल ही इसका तैयारी किए, उसको संसद में हम ले जाए। तो सवाल उठाने पर भी रोक है, पर कुछ सवाल उठाने होंगे। तो क्या इसी देश के अंदर कुछ मिसाल जो है उसके बारे में थोड़ा, जब लोग आपके पास आते हैं चुनाव प्रचार में, राजनीतिक प्रचार में, उनसे कुछ बातें पूछने का भी जरूरत है। हमारे देश में आंगनवाड़ी कर्मचारी, आशा कर्मचारी, इनको उनका ऑनरेरियम नहीं मिल रहा है। केरल में 55 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा के नाम पर 1300 रुपया प्रति माह 6 महीने का पैसा एक साथ 55 लाख लोगों को दिया गया। राशन में जो चावल दिया जा रहा है, बार बार किसान का मेहनत से जितना हमारे देश के लिए, जो खाद्य सुरक्षा के लिए जितना जरूरी है, उससे लगभग 5 गुना आज हमारे भंडारण में है, गोदामों में है, पर गरीब के लिए ये अनाज बांटने के लिए सरकार तैयार नहीं है। बता रहे कि 5 किलो प्रति जो आदमी को दिया जाएगा। केरल में रेशन के अलावा लगभग 90 लाख लोगों को पूरा एक परिवार के लिए एक महीने में जो सब जरूरतें हैं वो सब दिया गया। वहां पर क्या सब दिया गया? 1 किलो चीनी, 2 किस्म के तेल, सरसों का तेल, यहां अगर सरसों का तेल इस्तेमाल हो रहा, वहां नारियल का तेल होता है, 1 लीटर नारियल का तेल, मूंगफली का तेल 1 लीटर, चाय पत्ती, साबुन, कपड़ा धोने का साबुन, मिर्ची पाउडर, सरसों, धनिया पाउडर, मूंग दाल, अरहर दाल, 20 ऐसे सामग्री जो एक परिवार के लिए एक महीने में जरूरत हो, ये सभी लगभग 90 लाख लोगों को दिया गया। उसके अलावा 26 लाख छात्रों को जो मध्याह्न भोजन होता है, मिड डे मील होता है, उसके लिए उनको भी अलग से ये सब सामग्रियों का एक किट अलग से 26 लाख छात्रों को दिया है। तो वहां के लोग वहां शारीरिक दूरी, ये सब का बात वहां पालन कर रहे हैं, क्योंकि वहां लोग भूखे नहीं मर रहे, सरकार उनके साथ खड़ा हुआ है, स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बेहतरीन सेवाएं हैं, तो उनको सड़कों पर इस तरीके से उतरने का जरूरत उतना नहीं होता। तब हमसे पूछते हैं, अरे आप हरियाणा का आपका फोटो देखा, लोग बैठे हैं, इतने पास पास बैठे हैं, उनका ज्यादातर लोगों का मास्क नहीं है, क्या कोरोना का डर नहीं है? अरे लोग भूखे मर रहे हैं, लोग उनका हक छीना जा रहा है, मजदूर वर्ग को बोला जा रहा है कि 12 घंटा काम करना पड़ेगा, और जो सब हासिल किए थे संघर्षों के दौरान उसको सब खत्म करने का कोशिश है। ये जीने और के लिए एक संघर्ष है।